समाज शास्त्र विषय को मैं आपको अगर पढ़ाना स्टार्ट करूं, विषय के बारे में, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। और चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं बात करूंगा, मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्त, हम सबसे पहले समाज के बारे में बात करेंगे। ये समाज होता क्या है, समाज होता क्या है, सोसाइटी का मतलब क्या है, किसको हम सोसाइटी कहते हैं, समाज के बारे में। यहीं पे अगर मैं बात करूंगा, हमने कभी सुना होगा समुदाय, कम्युनिटी कहा जाता है। सोसाइटी अलग है, कम्युनिटी अलग है। हम किसके बारे में बात करेंगे, समुदाय। अच्छा, आपने कभी समिति पूछा, सब सुना है क्या जी, समिति, कमेटी कहा जाता है, समिति को ही क्या कहा जाता है, कमेटी। अच्छा चलो भाई, या मैं बात करूंगा किसी को क्या कहा जाता है, संस्था, इसको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन। या कभी हम बात करेंगे सामाजिक समूह कहा जाता है, इसको सोशल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये 5 चीजें हैं चैप्टर नंबर 2 में, इन 5 चीजों को पढ़ना है और 5 अलग अलग है, सुनने में सब एक टाइप का लगेंगे, सब लोगों का ग्रुप है, सब लोगों का क्या है, ग्रुप। समाज भी लोगों से मिलकर बनता है, हमारा कम्युनिटी भी लोगों से मिलकर बनता है, कमेटी में भी लोग होते हैं, लेकिन सबके बनाने का उद्देश्य अलग है। कुछ अपने आप बन जाता है, कुछ को जबरदस्ती बनाया जाता है। उदाहरण के लिए समिति जबरदस्ती बनाया जाता है दोस्त, सही बोल रहा हूं क्या? क्यों समिति जबरदस्ती बनाया गया है? किसी उद्देश्य को पाने के लिए। हो सकता है हम ही लोग एक कमेटी बना ले दोस्त, हम लोग कुछ सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करना है, हम बोल देते हैं भाई स्पर्श वाले हम लोग सभी छात्र और टीचर मिलकर हम महीने में एक बार किसी वृद्धाश्रम में, बालकों के आश्रम में, बाल संरक्षण गृह है, वहां पे विजिट करेंगे, बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, अपने तरीके से उनको जो गिफ्ट देने वाले हैं उनको देंगे और उस समिति का क्या नाम रख देंगे हम लोग, एक बढ़िया नाम। तो जबरदस्ती बनाया जाता है। संस्था भी बनाया जाता है, ये दोनों अपने आप बन जाता है, अपने आप बनता है इसकी उत्पत्ति। बात समझ में आ रहा है? अभी धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी, कम्युनिटी, कमेटी, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल ग्रुप के बारे में। बात समझ में आया? चलो भाई, अगर मैं इसमें अगर चर्चा स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा और वह मेरा विषय रहेगा समाज। मैं किसके बारे में स्टार्ट करूंगा? समाज। मैं समाज के बारे में बात करता हूं, मैं सोसाइटी के बारे में बात करता हूं कि भाई ये समाज या हमारा ये सोसाइटी क्या होता है, किसको हम सोसाइटी कहते हैं। अच्छा, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी से पहले समझेंगे, फिर प्रॉपर वे में मैं लिखवा दूंगा। होता क्या है, हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती है, हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती है और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ अंतःक्रिया करता है, कुछ क्रिया करने लग जाता है और इस क्रिया अंतःक्रिया के दौरान ही दोनों के मध्य एक सामाजिक संबंध बनने लग जाते हैं। इसी सामाजिक संबंध को समाज कहा जाता है। ये नियम के अनुसार जो ये सामाजिक संबंध स्थापित हुए हैं वह एक समाज का रूप धारण कर लेता है। अब उदाहरण के लिए बात करता हूं, मैं कभी गांवों में रहा करता था तो उस समय मेरी जो क्रियाएं थी, मेरी जो अंतःक्रियाएं थी, मेरे गांव वालों के लोगों के साथ होता था। मैं वहां पे लोगों के साथ खेल के मैदान में दिखाई देता था, मैं अपने स्कूल में दिखाई देता था, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ होता था। हमारे ग्राम में अगर कोई फंक्शन होते थे तो हम सब मिलकर एक दूसरे को बढ़िया बधाई देते थे। वो गांव उस दिन मेरा समाज था। मेरे को दोस्त 12वीं के बाद पढ़ने का जरूरत पड़ा, मैं वहां से निकला, मैं वहां से निकलकर कॉलेज गया, एक हॉस्टल ढूंढा, हॉस्टल में रहा, फिर कॉलेज में गया, लोगों से बातचीत किया, धीरे धीरे मेरे जरूरतें बढ़ने लगी, मेरा समाज बड़ा होने लग गया। अभी तक गांव ही मेरा समाज था, अब मैं और जटिल होने लग गया। बिलासपुर में रहने वाले वो लोग मेरे समाज के पार्ट बनते चले गए। मैं जिनसे भी अंतःक्रिया कर रहा हूं वो मेरा समाज। फिर बाद में प्रौद्योगिकी बहुत आगे आया, मैं और सोशल मीडिया में जुड़ने लगा, इंटरनेट का प्रयोग करने लगा, फेसबुक का प्रयोग करने लगा। मैं अपने आवश्यकताओं को जितने लोगों से प्रयोग कर रहा हूं, मान लो जाए गूगल में मैं हर चीज ढूंढ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरी आवश्यकताओं को गूगल का मालिक अगर पूरा कर रहा है तो वो मेरे समाज का हिस्सा है। फेसबुक चला रहा हूं तो वो मेरे समाज का हिस्सा है। सीधी सी बात, आप सब मिलकर यहां एक समाज बना डाले हो। आप सब यहां पे आए, पहले दिन आए एक दूसरे पहले दिन आपको लगा होगा अलग अलग अटपटा सा लगा होगा। दूसरे दिन आप अगल बगल से नोट्स लेना शुरू किए, एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करने लग गए। धीरे से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, साथ में आप लोग घूमने लगे, घूमते घूमते बहुत दूर पर्यटन का प्लान कर डाले आप लोग। ये सामाजिक क्रिया है, सामाजिक संबंध और जटिल होते जा रहे हैं इसके कारण। बात समझ में आया? अच्छा, पहले समाज बहुत छोटा हुआ करता था,
गांव के लोग गांव में ही रह जाते थे, उनके लिए एक जगह, उनका डिपेंडेंसी तो पड़ोसी से भी नहीं होता था दोस्त। वो हर चीज का उत्पादन खुद करता था। अब मेरे को कोई सामान का जरूरत पड़ता है, मैं दुकान में चले जाता हूं। कपड़े का जरूरत पड़ता है, मॉल में चले जाता हूं। आवागमन का साधन पड़ता है, मैं तरह तरह के आवागमन का साधन उपयोग करता हूं। पहले आवागमन का साधन सिर्फ बैलगाड़ी या पैदल हुआ करता था, जो खुद का होता था, और किसी दूसरे से बैलगाड़ी किराए में लेने की जरूरत नहीं पड़ता था, खुद का होता था। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले समाज छोटा होता था, और यही मैं बताता, ये समाज जो धीरे धीरे बड़ा हुआ है ना, इसके कारण समाज शास्त्र शब्द का जन्म हुआ है। क्योंकि बहुत परिवर्तनशील, इसे संबंध बदलने लग गए, संबंध में बहुत बड़े बदलाव आने लग गए। तो मेरे कहने का मतलब है, हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती है, वो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, उनसे कुछ क्रियाएं करने लग जाता है, उनसे कुछ वो अंतः क्रियाएं करने लग जाता है। इसके कारण उनके और हमारे बीच में एक सामाजिक संबंध बनता है। क्योंकि यह संबंध एक निश्चित नियम से स्थापित हुआ है, तो इस निश्चित नियम से स्थापित इस संबंध, एक निश्चित नियम से स्थापित इस संबंध को ही समाज कहा जाता है। लाइन समझ में आया? आप दुकान जाते हो, एक बार गए, फिर दूसरे दिन गए, वो धीरे से 4 दिन बाद आपका हालचाल पूछ देगा, और सब बढ़िया, यार आ नहीं रहे थे आप मेरे दुकान में। पहली बार में पूछेगा क्या? पहली बार दिखे यार आप, ऐसा करें। धीरे से सामाजिक संबंध बनता है उससे। अब आप खुद सोचकर देखो, अब आपका समाज कितना बड़ा है। नहीं तो हम आज तक क्या समझते थे, समाज का मतलब क्या समझते थे? चंद्राकर समाज, तिवारी समाज, ऐसा समझते थे ना। वो समाज नहीं, वो समुदाय, वो कम्युनिटी है, उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। मैं बोलूंगा मैं चंद्राकर कम्युनिटी से हूं, बोलूंगा मैं, वो हमारा कम्युनिटी कहलाता है, वो समाज नहीं। जिससे अंतः क्रिया करोगे वो क्या है? आपका समाज। बात समझ में आया आपको? चलो, इसका जल्दी से एक छोटा सा हम लोग पहले परिभाषा लिख लें, फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ते आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे समाज के बारे में, लिखेंगे समाज में, लिखेंगे समाज साधारण शब्दों में, समाज साधारण शब्दों में, समाज साधारण शब्दों में व्यक्तियों का समूह है। समाज साधारण शब्दों में व्यक्तियों का समूह है। समाज साधारण शब्दों में व्यक्तियों का समूह है, जो अंतः क्रिया द्वारा, जो अंतः क्रिया द्वारा, जो अंतः क्रिया द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो अंतः क्रिया द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब भी मैं अब समाज की परिभाषा लिखने बोलूं, यह लाइन वहां पे होना बहुत जरूरी है। यह बहुत बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिमेल का लाइन है, और हर समाजशास्त्री अपना अलग अलग इसके क्षेत्र को लेकर परिभाषा देते हैं। अच्छा, कभी अब लगे समाज को परिभाषित करने के लिए 4 शब्दों में लिख दिया गया, तो अब क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे अन्य शब्दों में। देखो, फिर से एक परिभाषा लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? अन्य शब्दों में। अन्य शब्दों में लिखेंगे, हर व्यक्ति की अपनी कुछ जरूरतें होती है। हर व्यक्ति की, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, हर व्यक्ति की अपनी कुछ जरूरतें होती है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति से सामाजिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब समझ में आता है ना, लेन देन करना। सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जिसके कारण उनके मध्य एक संबंध निर्मित होता है, जिनके कारण उनके मध्य एक संबंध निर्मित होता है। चूंकि यह संबंध एक निश्चित नियम से निर्मित हुआ है, निश्चित नियम से निर्मित हुआ है, इसीलिए
इस निश्चित नियम, इसीलिए इस निश्चित नियम से निर्मित व्यवस्था को, निश्चित नियम से निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अच्छा, इसका मैं सीट बांटा हूं कि नहीं आप लोगों को जी? नहीं बांटा हूं? बांटा तो हूं यार, इंग्लिश वाला सीट तो बांटा हूं। नहीं है? नहीं बांटूंगा, क्या बांटूंगा, लिखवा तो रहा हूं। नहीं मिला तो कैसे नहीं मिला आपको बेटा? आप ठीक ले लेना मेरे से, है ना। चलो बात समझ में आया? हिंदी वाले एक बांट दूंगा तो पढ़ाई क्या, अभी तक तो हम लोग आधा खत्म कर देते। लिखो, लिखना आप लोग जो काम कर रहे हो ना सबसे बेस्ट है, हाथ चलाना। बांट दूंगा तो मेरे को पता है क्या करोगे, टिक मारते हो फिर साहब टाइप। अच्छा चलो, ये लाइन आपको जो लिखवाया दोनों समझ में आया? ये समाज का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? अब यहां से जब निकल कर आप जैसे चाय पीने जाते हो तो चाय वाले को बोलना आप मेरे समाज हो। ऑटो में बैठोगे तो आप बोलना आप मेरे समाज हो। बोलेगा क्या? तो मैं आपके साथ अंतः क्रिया कर रहा हूं। और पूछेगा आप क्या करते हो, तो आप बोलना पीएससी की तैयारी हो। समझ जाएगा आप पागल हो गए हो। लेकिन ऐसे बोल चाल से आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते ना, एक दूसरे के साथ करो। एक दूसरे के साथ हो ना, चलो हम लोग अंतः क्रिया करते हुए चाय पीने चलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे बोल चाल में लाओ शब्दों को, तब आप मेंस में लिख पाओगे। उस समय बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है। क्लियर है? इतना हो गया। चलो आज इसके बारे में, कल इस समाज का हम लोग विशेषता पढ़ेंगे कि समाज में क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के गुण, किस प्रकार सहयोग समाज में। उदाहरण बताता हूं, सहयोग एवं संघर्ष होता है। हम समाज में एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं सहयोग, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, हम एक दूसरे से संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, प्रतिस्पर्धा भी करने लग जाते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसी से क्या बना हुआ है हमारा समाज। कल चर्चा करेंगे।